वो कहता है फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, नहीं ऑप्शन में है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, हाँ किस इंटरवल में बिलोंग करेगी। ये उसका आंसर क्या आएगा? चार ऑप्शन है, देखेंगे किसमें आएगा। वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, थीटा कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में। तो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से 360, कहीं कुछ भी हो सकता है। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1। यहां तक क्लियर? इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, कोशिश कर लो पहले एक या दो जीरो बन जाए। तो अगर मैं C3 में C1 ऐड करा दूं तो ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, दो जीरो बन जाएगा। C3 से एक्सपेंड कर लेंगे तो अप्लाई C3 टेंड्स टू C3 प्लस C1, तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 C3 टेंड्स टू C3 प्लस C1, तो 2 0 0। है क्लियर? एक्सपेंडिंग अलोंग C3 से एक्सपेंड करेंगे तो 2 ये वाला इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखना, समझो कैसे आंसर में पता लगाऊंगा। एग्जैक्ट आंसर तो पता नहीं चलेगा बिकॉज थीटा वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई। थीटा अगर 0 लोगे तो इसका आंसर आएगा 2 साइन थीटा साइन 0 0 0 प्लस 1 1 2 इंटू 1 1। यानी अगर थीटा आपने 0 लिया तो आंसर आएगा 1। अगर थीटा आपने लिया पाई बाई 2 साइन 90, थीटा 0 से 2 पाई तक जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर पाई बाई 2 ले साइन 90 1, वही थीटा इक्वल्स टू 0 तो 2 आएगा ना? क्यों? प्लस 0 प्लस 1 1 2 to 1 2। हाँ सॉरी 2 आएगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 प्लस 1 1 और 2 इंटू 1 2। अगर आपने थीटा को पाई बाई 2 लिया तो साइन 91 एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, आपको पता होनी चाहिए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस 1। थीटा आप कुछ भी रख लो, साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे अगर 90 रखा तो 1 आएगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे दोबारा रिपीट करेंगे, ये वैल्यू 1 आएगा, थर्ड में सारी नेगेटिव आएंगी, फोर्थ में सारी नेगेटिव आएंगी। पर स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी 2 से कम तो हो ही नहीं सकती। अगर ये नेगेटिव भी हुई तो स्क्वायर होने से वो पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस 1 करोगे आप तो 2 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, मैक्सिमम 4। क्योंकि जो साइन थीटा, क्योंकि यहाँ अगर माइनस होता तो थोड़ा दिक्कत होती सोचने में, पर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ भी आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे भी प्लस में ही लिखा है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी आएगा 1 2 3 1 2 3 तो आ ही नहीं सकता, 1 1 बाई 2 रूट 3 बाई 2 कुछ भी आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 आप ऐड ही करोगे तो 2 को बढ़ाएगा ही, कम तो कर नहीं सकता। तो 2 इज द मिनिमम वैल्यू, वो भी कब? जब थीटा का आपने 0 लिया होगा। अब मैक्सिमम कब आएगा? जब इस अंदर वाले का सम मैक्सिमम होगा। अंदर वाले का सम मैक्सिमम कब होगा? क्योंकि ये प्लस में लिखा है तब जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, और साइन थीटा मैक्सिमम होता है 90 पे। तो ये 1 मैक्सिमम आ सकता है, तो 1 प्लस 1 2 और 2 2 4। तो इस फंक्शन की डिटरमिनेंट की मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम 4 होगी। तो क्योंकि 2 और 4 भी हो रही है तो ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू या बिलोंग्स टू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 2 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, और बीच में कुछ भी आ सकता है। थीटा का कुछ भी लोगे तो ऐसा इंटरवल आएगा, ऐसा ब्रैकेट आएगा स्क्वायर, बिकॉज 2 and 4 both included in the value of determinant of A.